हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी कक्षा 9 की गणित की क्लास में, आपके हिंदी माध्यम के 9th-10th के चैनल पर। और बच्चों देखो, हमारा जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं, तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन वन शॉट कर रहे हैं, ठीक है। वन शॉट रिवीजन चल रहा है जिसमें कि मैं काफी सारे क्लासेस, काफी सारे चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी करा चुका हूं, और उन्हीं में से आपका एक चैप्टर जो कि आज हम कवर करने वाले हैं वो है रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की, देखो रेखाएं एवं कोण जो आपका ये चैप्टर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रमेय, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, उन सब के लिए भी, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारी बेसिक प्रमेय बताई जाएंगी और फिर ये प्रमेय हमारी काम आएंगी आगे के उन चैप्टर्स में, ठीक है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण प्रमेय होने वाली है वो सारी प्रमेय आपको आज की इस क्लास में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ उन पर आधारित दो दो एक एक प्रश्न भी करेंगे हम, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपने इस रेखा एवं कोण के वन शॉट रिवीजन की, ठीक है बच्चों। तो चलो, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे टॉपिक कौन कौन से अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पास आता है कोणों के प्रकार, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, और हमारे त्रिभुज के कोण योग के गुण, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे टॉपिक है जो कि हम आज की क्लास में ही कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लास की सीधा शुरुआत करेंगे बच्चों कोणों के प्रकार से। तो भाई हमारे पास कोणों के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला प्रकार आता है बच्चों न्यून कोण, ठीक है। अब न्यून कोण क्या है, देखो जितने भी आपके शुरुआत में जो कोण हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये 90 डिग्री के रेफरेंस में लिए गए हैं। मतलब कि 90 डिग्री को ध्यान में रखते हुए इन कोणों के बारे में बात होती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम न्यून कोण की। तो न्यून कोण बच्चों एक ऐसा कोण है जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि 90 डिग्री से छोटा अगर कोई कोण लिखा हुआ है, चाहे वो 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 60 डिग्री है, 10 डिग्री है, 70 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो वो सारे के सारे न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण बच्चों हमेशा क्या होता है, आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर कोई न्यून कोण है x, तो वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण। अब न्यून कोण के बाद आता है समकोण। समकोण क्या है बच्चों, समकोण बिल्कुल न्यून कोण की ही तरह है भैया। समकोण, न्यून कोण क्या था, न्यून कोण था हमारा 90 डिग्री से छोटा। अब समकोण होता है बच्चों हमारा 90 डिग्री। मान लो कोई कोण है y, तो उसे हम समकोण तब कहेंगे जब वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो समकोण हमारा क्या होता है, समकोण हमारा बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया समकोण। समकोण हमारा क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है बच्चों, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा, ठीक। न्यून कोण हो गया 90 डिग्री से छोटा, ठीक। समकोण हो गया 90 डिग्री के बराबर, और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अधिक कोण क्या होता है बच्चों, आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अगर मान लो कोई आपके पास कोण Z है, तो ये 180 डिग्री से तो छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे कोण को हम कहते हैं हमारा अधिक कोण। अधिक कोण के बाद आता है बच्चों हमारा अगला कोण, जिसे हम कहते हैं हमारा ऋजु कोण। क्या कहते हैं बच्चों, ऋजु कोण। अब ऋजु कोण कौन सा कोण होता है, ऋजु कोण होता है जैसे कि हमारा समकोण था, ठीक है। तो हमारा समकोण क्या था, 90 डिग्री के बराबर। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ऋजु कोण है। ऋजु कोण हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। तो अगर कोई कोण ऐसा आपसे ऋजु कोण बोला जाए तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, आपकी सरल रेखा अगर आप कोई लेते हो, ठीक है, किसी भी सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर बना कोण आपका क्या होता है, किसी भी सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर बना कोण आपका 180 डिग्री का कोण यानी कि ऋजु कोण होता है। जैसे कि मान लो यही वाली सरल रेखा मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो इस पर अगर ये वाला बिंदु मैंने लिया, तो ये जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का कोण है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऋजु कोण है, ठीक है। तो किसी भी सरल रेखा के बिंदु पर बनने वाला कोण आपका क्या होता है, आपका ऋजु कोण यानी कि 180 डिग्री का कोण होता है। अब इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या है बच्चों, आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये 5 कोण है बच्चों जो कि आपको पता होने चाहिए। पांचों के पांचों कोण मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला है न्यून कोण, आपका 60 डिग्री से छोटा और मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा,
उसके बाद है समकोण आपका 90 डिग्री के बराबर, उसके बाद है अधिक कोण जो कि 90 डिग्री से तो आपका बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, फिर है ऋजु कोण जो कि 180 डिग्री के बराबर है, और फिर आता है प्रतिवर्ती कोण जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन आपका 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 5 तरह के कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार सबको क्लियर हो गए? जल्दी से बताओ, बढ़िया से समझ में आ गए? चलो अब कोणों के प्रकार के बाद आते हैं बच्चों हमारे दो और कोण जिन्हें हम कहते हैं बच्चों हमारा पूरक कोण और संपूरक कोण। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो आपके दो कोण अल्फा और बीटा, पहले वाले चित्र की बात करते हैं। आपके दो कोण अल्फा और बीटा बच्चों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नया कोण बना रहे हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि एक समकोण है 90 डिग्री का। समझ रहे हो आप? आपके दो कोण अल्फा और बीटा मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका तीसरा कोण बना रहे हैं जो कि 90 डिग्री का एक कोण है। ठीक है, ऐसे ही कोण बच्चों जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, आपके कौन से कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हो आपके दो कोण अल्फा और बीटा मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं यानी कि समकोण बना रहे हैं, तो इन्हें पूरक कोण कहा जाता है। वे कोण जिनका योग समकोण यानी कि क्या हो? समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? आपका पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 90 डिग्री के। ठीक है, अब जैसे बच्चों आपकी ये है, जैसे आपके पूरक कोण है बिल्कुल इसी तरीके से है आपका संपूरक कोण भी। ठीक है, बस पूरक कोण में कोणों का योग 90 डिग्री है और संपूरक कोण में कोणों का योग देखो भाई कितना बनता है। ये बनता है हमारा पूरा का पूरा एक 180 डिग्री का कोण। मतलब कि बच्चों ऐसे कोण अल्फा और बीटा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो दो कोण है अल्फा और बीटा, जब दोनों को आपस में मिलाया गया तो ये अल्फा प्लस बीटा बनाते हैं 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो बच्चों बस ऐसे कोण जो आपस में मिलकर यानी कि ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं हमारा कौन से कोण बच्चों? उन्हें कहा जाता है हमारा संपूरक कोण। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण बच्चों जिनका योग 180 डिग्री हो, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा यहां पर बराबर दिया हुआ है हमारा 180 डिग्री के। छुट्टी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके पूरक कोण और संपूरक कोण। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, समझ आ गया? तो तुरंत एक काम करो, जल्दी से बच्चों इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी के अभी लाइक मार दो ना इस क्लास को, और कमेंट करके बताओ कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, क्लासेस पसंद आ रही हैं या नहीं। ठीक है, चलो हम इतने आगे चलते हैं और देखते हैं भाई इसके बाद हमारे पास क्या आता है। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास, अगर हम बात करें क्या, इसके बाद आता है कोणों के रैखिक युग्म। क्या आता है बच्चों हमारे पास? कोणों के युग्म। अब कोणों के प्रकार तो हमने देख लिए, न्यून कोण, सम कोण, आपका दूसरा आपका तीसरा कोण था अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद हमने देखे हमारे पूरक कोण और संपूरक कोण। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास दो कोण और, जो कि सबसे पहला ये हमारा कोण नहीं है बच्चों, ये कोणों के युग्म है। ठीक है, ये कोण नहीं है, कोणों के युग्म है। तो सबसे पहला कोणों का युग्म आता है रैखिक युग्म। तो बच्चों ये आपके एक तरीके से आप इन्हें क्या, आप इन्हें बोल सकते हो कि ये आपके, तो ये जो रैखिक आपके युग्म होते हैं ये एक ऐसे युग्म आप कह सकते हो जो आपके संपूरक कोण होते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल वही वाले ये युग्म है। ठीक, तो रैखिक युग्म ऐसे युग्म होते हैं बच्चों जिन्हें आपस में जोड़ने पर, आपका रैखिक कोणों के युग्म वो युग्म होते हैं जिन्हें आपस में जोड़ने पर एक रेखा बन जाए। ठीक है, मतलब कि देखो आपके कोई भी दो कोण है, जैसे कि ये अल्फा और बीटा हो गए। ठीक है, इन दोनों को आपने मिलाया तो इनकी जो अउभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि जो दोनों भुजाओं में, दोनों कोणों में कॉमन नहीं है, उसे मिलाने पर एक सरल रेखा बन जानी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें रैखिक कोण कहते हैं, क्योंकि ये क्या बना देते हैं? एक सरल रेखा बना देते हैं। इसके अलावा बच्चों शीर्षाभिमुख कोण,
अब शीर्षाभिमुख कोण बच्चों जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी, है ना, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। अब एक बिंदु पर अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं बच्चों, तो देखो एक कोण बन गया इस साइड, ठीक है, तो जो इसके अपोजिट यानी कि दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टी साइड जो इसकी बना होगा कोण, वो क्या होगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। जैसे ये, अब इसके अपोजिट साइड जो कोण बना है वो ये है, ये रहा, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें इस वाली कोण की, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण इसके अपोजिट साइड, ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब बच्चों हमें कोणों के प्रकार समझ में आ गए, कोणों के युग्म समझ में आ गए, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन पर आधारित सीधा प्रमेय पर चलते हैं एक एक करके और समझते हैं कि किस तरीके की प्रमेय इन पर है आधारित। तो सबसे पहली जो बच्चों आपकी प्रमेय या फिर अभिग्रहित हमारी आती है वो है अभिग्रहित नंबर 6.1। ये कहती है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि आपके पास अगर एक रेखा है, ये रही, ठीक है, और इसके ऊपर एक किरण खड़ी है, मान लो ये रेखा थी ए बी और इस पर कोई किरण खड़ी है सी डी, ठीक है बच्चों। तो आपके पास दो कोण बन रहे हैं, ठीक, कौन कौन से, एक तो कोण बी सी डी ये वाला कोण और एक कोण ए सी डी ये वाला कोण। बच्चों आप देख सकते हो ये दोनों कोण बिल्कुल एक के बाद एक आ रहे हैं, यानी कि क्रमागत कोण है, ठीक है। ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं, जो क्रमागत कोण होते हैं उन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि बच्चों ये आसन्न कोण है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो जो इस तरीके के क्रमागत कोण बनते हैं यानी कि आसन्न कोण बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हमारा उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यानी कि इस इमेज में यानी कि इस चित्र में जो हमारे कोण ए सी डी है और कोण बी सी डी जो है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कब, अगर ए बी हमारी एक सरल रेखा है, ठीक है, मतलब कि अगर आपकी कोई सरल रेखा है और उस पर कोई किरण खड़ी कर दी जाए तो जो आसन्न कोण बनते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। पहली अभिग्रहित हमारी ये कहती है, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात, बिल्कुल सिंपल सी थी, छोटी सी थी, आराम से समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आती है हमारे पास पहली प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कि देखो भाई, आपकी एक रेखा मान लो ये रही ए बी, ठीक है, और दूसरी रेखा ये रही सी डी और ये ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों ये जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, मैंने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण बनता है जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे इस प्रमेय के अनुसार ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। कोण ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण हमारा बराबर होगा इसके शीर्षाभिमुख कोण कोण बी ओ डी के, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हमारा ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के, यानी कि कोण ए ओ डी बराबर होगा हमारा कोण किसके, बी ओ सी के, ठीक है बच्चों। तो यही है आपके क्या प्रमेय 6.1 कि भैया अगर आपकी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बच्चों देखो यही दो प्रमेय और अभिग्रहित हैं जो कि हमें इस वाले टॉपिक पे देखनी है, कोणों के युग्मों वाले टॉपिक में, ठीक है। तो अब इस पर आधारित सीधा प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपको दिया हुआ है, इससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। हमें कह रहा है कि यदि हमारा एक्स वाई रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक एक्स वाई जा रही है एक एम एन जा रही है, क्या कर रही है ये बिंदु हमारा ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, और कह रहा है कि यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि अगर ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो भाई देखो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ है कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। थोड़ा सा सोच के देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, या तो यार देखो ये तो तुम सीधा सीधा भी बता सकते हो, इसे निकालने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये तो सीधा सीधा पता है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। और अगर कोई निकालना चाहता है तो हमारी जो पहली अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, मतलब पहली अभिग्रहित पढ़ी थी, उससे निकाल सकते हो। आपके एक्स वाई किरण पर ओपी एक रेखा खड़ी है, एक्स वाई किरण पर ओपी एक रेखा खड़ी है, तो भैया जो आसन कोण होंगे कौन कौन से, एक्स ओपी और वाई ओपी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब YOP का मान आपको 90 डिग्री पहले ही दे रखा है, उस मान को रखोगे, हल करोगे, XOP का मान आ जाएगा 90 डिग्री। करके देख सकते हो आराम से, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो भाई देखो आपका, देखो भाई मैं लिख भी देता हूं, चूंकि POY हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा कोण POXB बराबर, या फिर चलो निकाल के ही दे देता हूं मैं तुम्हें, तुम भी ध्यान रखोगे फिर। तो देखो भाई हम लिखेंगे, फिर हमें बच्चों फिर पूरी चीज लिखनी पड़ेगी हमें, कि यदि हमारा रेखा एक्स वाई पर PO किरण खड़ी है, तो भैया अगर PO किरण खड़ी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कोण POX प्लस कोण POY बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, 180 डिग्री के। क्योंकि भैया हमें पता है कि अगर किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी 2 मिनट पहले हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, तो लगा दो बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, कोण POX का मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री के, 90 डिग्री इधर जाएगा तो कोण POX बराबर निकल कर आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और कोण POX बराबर आ गया हमारा 90 डिग्री के। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें निकाल कर भी दिखा दिया है कि कोण POX 90 डिग्री आया कैसे। ठीक है, अब बच्चों कोण POX 90 डिग्री आ गया, तो एक बात बताओ, कोण POX का मान कितना है, कोण POX का मान कितना है, आपका जो कोण POX है उसका मान कितना है, ध्यान से देखो जरा। अगर हम बात करें तो उसका मान सिंपल क्या है हमारा, POX कोण A प्लस कोण B, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कोण POX बनेगा, यानी कि हमारा कोण A प्लस कोण B 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, यहां से साफ साफ दिख रहा है। अब बच्चों यहां से हमें कोण A और कोण B का मान निकालना पड़ेगा, और हमें कोण A और कोण B का अनुपात भी दिया हुआ है, तो हम अनुपात से क्या कर सकते हैं, संख्या बना लेंगे। हमारा कोण A अनुपात कोण B बराबर है 2:3 के। ठीक है, तब हमारे पास A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, A बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, A बराबर हो गया 2x के, और B बराबर हो जाएगा हमारा 3x के। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारा चूंकि कोण XOM प्लस MOP कोण MOP ये बराबर होगा कोण POX के। ठीक है, कोण POX का मान हमारा पहले से हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा कोण XOM का मान कितना है, XOM का मान है कोण B, तो कोण B प्लस MOP का मान है A, तो A बराबर कोण POX का मान है 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के मान हमारे पास हैं, तो A बराबर हो गया, B बराबर हो गया 3x के, ये हो गया 2x के बराबर 90 डिग्री के, 3 और 2 5 हो जाएगा 90 डिग्री के, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ठीक है, और कितना हो जाएगा भाई, ये 4 बचा, तो 5 अट्ठे 40, तो x बराबर आ गया 18 के। x का मान 18 आ गया, x के मान 18 की सहायता से आप a और b का मान निकाल सकते हो। ठीक है, किसका मान निकाल सकते हो, a और b का मान निकाल सकते हो। तो a बराबर हो गया बच्चों हमारा 2 गुणा 18 के, यानी कि ये हो गया हमारा 36 के। ठीक है, और b बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, b बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणा 18 के, तो ये हो गया हमारा 54 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो भैया a और b का मान आ गया। अब बच्चों देखो ये है हमारा कितना, a और b का मान निकालना है। अब बच्चों एक बात बताओ, हमारा जो कौन से कोण की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो किस कोण की हम बात कर रहे हैं, हमें जो निकालना है वो निकालना है कोण C।
ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं NOM यानी कि ये जो पूरा का पूरा कोण है NOM, ये कितना होगा? 180 डिग्री का कोण होगा, नहीं होगा? पूरा का पूरा NOM। अगर इस 180 के डिग्री के कोण में से मैं B को घटा दूं तो मेरा काम तो हो जाएगा। तो भाई निकाल दो, कोण C बराबर हो जाएगा हमारा, देखो भाई यहीं पर ही निकाल देता हूं मैं, कोण C बराबर हो जाएगा हमारा कितना? कोण NOM माइनस हमारा कोण B। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना? 180 डिग्री माइनस कोण B का मान कितना है? B का मान कितना है? B का मान है 54। ठीक है, तो भाई देखो 10 में से 4 गए 6, ठीक है, 7 में से 5 गए 2 और ये आ गया 126 डिग्री। तो कोण C का मान बच्चों हमारा कितना निकल कर आ गया? कोण C का मान निकल कर आ गया 126 डिग्री, और ये हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आसान सा प्रश्न था, बिना किसी दिक्कत के हल हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गया? जल्दी से बताओ बच्चों, समझ गए बेटा? जल्दी से बताओ भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं सीधा आगे और हमारा अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, कोणों का युग्म हो गया, कोणों के युग्म पर आधारित प्रमेय हो गई और उस पर आधारित प्रश्न भी हो गया। अब आगे चलें तो बच्चों हमारे पास आता है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अब समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं बच्चों? वो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। और तिर्यक रेखाएं कौन सी होती है बच्चों? किन्हीं भी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा हमारी तिर्यक रेखा होती है। जैसे कि हमारा M और N दो रेखाएं हैं, इन्हें हमारी एक रेखा L जो है वो दो अलग अलग बिंदु P और Q पर काट रही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ही हमारी रेखा जो L है वो क्या कहलाएगी? हमारा M और N की तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब बच्चों देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कोणों के कुछ और प्रकार समझने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है संगत कोण। अब संगत कोण कौन से होते हैं? देखो भाई, अगर मैं इस वाले बिंदु को उठाकर इस वाले बिंदु के ऊपर रख दूं, या फिर इस वाले बिंदु P को उठाकर इस वाले बिंदु Q के ऊपर रख दूं, तो जो कोण जिस कोण के ऊपर आएगा वो उसका संगत कोण हो गया। ठीक है, सबसे पहले बात आती है संगत कोण की। संगत कोण, तो अगर बात करें बच्चों तो देखो भाई, हमारा ये जो 2 है इसका संगत कोण कौन सा होगा? 6, क्योंकि अगर आप इसे उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो 6 आपका 2 के ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 का संगत कोण कौन सा हो गया? 5, 4 का संगत कोण कौन सा हो गया? 8, और 3 का संगत कोण कौन सा हो गया? 7। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके संगत कोण। ठीक, संगत कोण के बाद आते हैं बच्चों आपके जो मेन काम है वो मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद आते हैं आपके अंतःकोण। अंतःकोण कौन से हैं बच्चों? अंतःकोण है जो दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ स्थित हो। दोनों समांतर रेखाओं के जो अंदर की तरफ स्थित कोण है वो अंतःकोण है। जैसे कि यहां पर देखो, M और N जो रेखाएं हैं इन दोनों के अंदर की तरफ 3, 4, 5, 6 ये चारों कोण स्थित है। तो ये चारों कोण क्या हो गए बच्चों? आपके अंतःकोण हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारा एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण की अगर हम बात करें तो बच्चों एकांतर अंतःकोण इस तरीके से है, जैसे कि मान लो ये कोण 4 है। ठीक है, आंतरिक कोण है कोण 4, अंतःकोण है कोण 4। ठीक है, इसके क्रॉस में जो अंदर वाला कोण होगा वही इसका एकांतर अंतःकोण होगा। तो जैसे कोण 4 के क्रॉस में आपका कोण 6 है अंदर की तरफ, तो यही हो गया इसका एकांतर अंतःकोण। ठीक, सेम चीज जैसे 3 जो है अंदर की तरफ है, अब इसके क्रॉस में जो कोण होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका एकांतर अंतःकोण। तो 3 का एकांतर अंतःकोण हो गया 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये वाले जो कोण है वो समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम बाकी कुछ ना पता हो तो ये 3 कोण तो जरूर पता हो, संगत कोण, अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण, क्योंकि इन्हीं पर ही सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इस चैप्टर में से बनते हैं। ठीक है, तो चलो अब ये समझ में आ गया तो इन पर आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली अभिग्रहित हमारी क्या है? अगर हम सबसे पहली अभिग्रहित की बात करें तो वो है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब कि अगर मान लो हमारे पास एक तिर्यक रेखा है AB, A, B,
और दूसरी तिर्यक रेखा है सी और डी। ठीक है बच्चों, दो तिर्यक रेखाएं हो गई ए बी और सी डी, मतलब दो रेखाएं हो गई जो कि समांतर है और इनकी एक तिर्यक रेखा खींच दी मैंने इस तरीके से। ये भी मान लो ये रेखा हो गई आपकी एक्स वाई। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जो आपका प्रत्येक कोण होगा, प्रत्येक कोण जितना भी बनेगा वो जो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होगा वो समान होगा। ठीक है, मान लो ये आपका ए बी को काटता है ई बिंदु पर और सी डी को काटता है एफ बिंदु पर। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो सबसे पहला कोण होगा यानी कि कोण एक्स ई बी वो बराबर होगा हमारे कोण ई पी डी के। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण है, दोनों संगत कोण है। इसी तरीके से बच्चों आपका कोण ए ई पी बराबर होगा किसके? आपका कोण सी एफ वाई के। ठीक है, क्यों? क्योंकि संगत कोण है। बिल्कुल इसी तरीके से कोण ए ई एक्स बराबर होगा हमारा सी एफ ई के, और लास्ट में अगर मैं देखूं तो हमारा कोण बी ई एफ बराबर होगा हमारा कोण डी एफ वाई के। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों हमारे क्या है, ये हैं हमारे संगत कोण। ठीक है, और यही हमारी पहली प्रमेय कहती है भी है कि आपके संगत कोणों का जो प्रत्येक युग्म है वो बराबर होगा। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये हमारा इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पॉइंट? सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलो भाई, अब देखो अब हमारे पास क्या है, कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये कुछ नहीं है, जो प्रमेय मैंने आपको अभी जो अभिग्रहित आपको बताई थी उसी का विलोम है। ठीक है, कि अगर आपकी दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहा है कि आप सिद्ध कर दो कि उसके संगत कोणों का क्या हो, कोई भी एक युग्म बराबर हो, संगत कोणों का कोई भी एक युग्म बराबर हो, तो बच्चों आप कह सकते हो कि वो रेखाएं परस्पर समांतर है। ठीक है, इसके बाद अगली हमारी प्रमेय आती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब कि आपके पास दो रेखाएं हैं ए बी सी डी, ठीक है, और इन पर बच्चों हमारी एक तिर्यक रेखा है। तो बच्चों अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो एकांतर अंतः कोण है, जैसे कि अगर इस वाले कोण के लिए ये अंतः कोण है, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? इसके क्रॉस में जो कोण होगा, यानी कि इसका एकांतर कोण हो गया ये, क्योंकि ये इसके क्रॉस में है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या होंगे बच्चों? बिल्कुल बराबर होंगे। इसी तरीके से हमारा अगर मैं बात करूं इस कोण के लिए तो इसका एकांतर कोण कौन सा हो गया बच्चों? इसका एकांतर कोण होगा ये। तो भैया सीधी सी बात है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गए एकांतर अंतः कोण, और ये हो गई प्रमेय 6.2 कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर अपनी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है बच्चों? एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या होता है? एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बच्चों, इसी प्रमेय का उल्टा दे रखा है कि अगर किसी एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म भी बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। रेखाएं परस्पर क्या होती है बच्चों? समांतर होती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक होगा। मान लो ये आपकी एक रेखा है ए बी, ठीक है, और ये दूसरी है सी डी। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा? कोई एक तिर्यक रेखा है, तो ये कह रहे हैं बच्चों कि समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण जो है वो संपूरक होंगे। मान लो ये वाला कोण हो गया अल्फा, ये कोण हो गया बीटा। ठीक है, तो इनके अनुसार जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो 180 होगा। ठीक है, आपका क्या होगा? 180 डिग्री होगा। भैया समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेम चीज इधर वाले के लिए भी जाती है। अगर मैं इसे अल्फा डैश और बीटा डैश बोलने लगूं बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर किसके बच्चों, ये हमारा क्या बोला है, संपूरक होता है, संपूरक होता है मतलब 180 डिग्री के बराबर। चलो भाई छुट्टी। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारी प्रमेय 6.4। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। चलो तो भाई देखो अब क्या है बच्चों, अब हमारा उसी वाली प्रमेय का उल्टा है कि भैया अगर एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का युग्म एक संपूरक युग्म हो, ठीक है, तो हमारे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो पहली वाली का ही ये उल्टा हो गया। ठीक बच्चों, तो इसके बाद आती है हमारी छठी प्रमेय और ये कहती है कि अगर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है आपस में भी समांतर होती है। जैसे कि मान लो आपकी एक रेखा है AB, दूसरी रेखा है CD। ठीक है, मान लो AB समांतर है आपका CD के, ठीक, और CD समांतर है आपका EF के, या हम कह सकते हैं EF समांतर है हमारा CD के, समांतर है CD के। ठीक है बच्चों, तो भाई अब देखो ध्यान से आप देख सकते हो आपकी जो दो रेखा है वो किसी एक रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों आपस में भी समांतर होंगी, यानी कि AB समांतर होगी EF के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी प्रमेय 6.6 की वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। ठीक है बच्चों, अब इन पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। तो अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ी है कि अगर दो रेखाएं हमारी एक दूसरे के समांतर है, तो भाई अगर कोई दो रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर है तो वो तीनों आपस में समांतर होंगी। जैसे कि देखो चूंकि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, हमारा AB समांतर होगा CD के। ठीक है, अब आगे बच्चों अगर हम देखें तो कह रहा है कि EA जो है वो AB पर लंब है, तो EA ये हो जाएगा हमारा, ठीक, EA ये रहा, ये हमारा लंब है यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है यदि BEF 55 डिग्री है, कौन सा BEF, ये हमारा 55 डिग्री है, तो क्या निकालने को बोल रहा है बच्चों, तो X और Y का मान निकालो। यार बहुत ही आसान है तो, ठीक है, मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक, सबसे पहले एक बात बताओ यहां पर क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखो, आपकी ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, और EB क्या है, इन दोनों समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण कैसे होते हैं, हमारे संपूरक होते हैं, यानी कि X प्लस 55 हमारा कितना हो जाएगा, तब X प्लस 55 डिग्री हमारा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 55 डिग्री इधर जाकर माइनस हो गया, X बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री के। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री में से 55 डिग्री घटा दो, तो X बराबर आ गया हमारा 125 डिग्री के। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 100 कितने के, 25 डिग्री के। एक मिनट, 10 में से 5 गया 5 बचे, 7 में से 5 गया 2 बचे, और एक ऐसे ही आ गया, बिल्कुल सही है। X का मान आ गया 125 डिग्री। अब बच्चों एक बात देखो, अगर X का मान 125 डिग्री है तो Y का मान क्या हो जाएगा, हमारा कोण X और कोण Y दोनों क्या है, संगत कोण है। कोण X और कोण Y दोनों संगत कोण है। अगर कोण X का मान 125 डिग्री आता है तो कोण Y भी अपने आप 125 डिग्री हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी हो जाएगा हमारा कोण Y बराबर हो जाएगा 125 डिग्री के। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों इस कोण की, ठीक है, तो भैया हमारा ये वाला जो पूरा का पूरा कोण है वो कितना होगा, ये पूरा का पूरा कोण देखो, ये 90 डिग्री है, ये हमारी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास सीधी सी बात है, हमारा कोण AEF किस किस से मिलकर बना है, Z से और 55 डिग्री से। लगा दो भाई, कोण AEF बराबर है हमारा किसके, Z प्लस 55 डिग्री के। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बच्चों देखो ये तो सीधा सीधा 90 डिग्री के बराबर है,
तो z प्लस 55 डिग्री, 55 डिग्री इधर जाएगी माइनस हो गया, तो z का मान कितना आ गया, z बराबर आ गया 10 में से 5 गए 5 बचा, ठीक है, और हमारा 4 में से 5 गए 3 बचा, तो z का मान हो गया बच्चों 35 डिग्री। ये लो बच्चों, ये कितना निकल कर आ गया बच्चों हमारा, ये निकल कर आ गया 35 डिग्री। क्लियर है सबको, सबको समझ आ गया? तो अब मुझे लगता है हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा की प्रमेय का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों हमारे त्रिभुज के कोण योग का गुण। यार ये बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सीधी सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, जैसे कि मान लो ये त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, तो इसके जो ये तीनों कोण है, कोण A, कोण B और कोण C, इन तीनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, पहली प्रमेय तो तुम्हारी ये हो गई इस टॉपिक में से। और दूसरी प्रमेय क्या है? दूसरी प्रमेय है कि अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, और उसकी किसी एक रेखा को आगे तक बढ़ाया जाए, ठीक है, तो बढ़ाने पर जो बच्चों बहिष्कोण बनेगा, वो बहिष्कोण हमारे उस कोण के, उस त्रिभुज के अंदर वाले अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका अभिमुख कोण एक ये और एक ये। तो इसका कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आप त्रिभुज की किसी रेखा को आगे बढ़ाते हो तो उसका जो बहिष्कोण बनेगा वो हमारे त्रिभुज के अंदर वाले उस कोण के सामने की तरफ वाले कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, देखो भाई, तो हमारे यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो हमारा कोण ACB बराबर होगा कोण A प्लस कोण B के। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई भी है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? अगर समझ में आ गया, मजा आ रहा है, तो तुरंत क्लास को लाइक करो, इसे शेयर करो अपने सारे दोस्तों को, अभी के अभी सब्सक्राइब करो और क्या करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। अभी कमेंट करके बताओ क्लास में मजा आ रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब आगे देखो बेटा, सीधा एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट ये देखो निकालना क्या है, SQT निकालना है। ये रहा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे इस त्रिभुज के दो कोण पता चल जाए तो मैं तीसरा कोण आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे इसका ये वाला कोण भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये वाला कोण पता लग जाए, कौन सा कोण? कोण RTP। अगर मुझे कोण RTP पता लग गया तो मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूं STQ। कैसे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और आपकी PQ और RS जो है वो एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये भी प्रमेय पड़ी है, तो बच्चों हम निकालेंगे कोण पहले PTR। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, त्रिभुज PTR में सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लगा दो, कोण PRT प्लस कोण RPT प्लस कोण PTR बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, कोण PRT कितना हो गया? PRT हो गया 40 डिग्री प्लस कोण RPT कितना हो गया? RPT ये हो गया 95 डिग्री प्लस कोण PTR कितना है? ये तो हमें निकालना है, बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, 95 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 135 डिग्री प्लस कोण PTR, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, 135 डिग्री इधर जाकर माइनस हो गया, तो कोण PTR बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री के। ठीक है, और 180 डिग्री में से 135 डिग्री गए, कितना बचा बताओ बच्चों? तो देखो 10 में से 5 गए 5 बचा। ठीक है, 7 में से 3 गए 4 बचा और 1 में से 1 गया 0। तो हमारा कोण PTR आ गया कितना? अभी ये आंसर नहीं आया, बट कोण PTR हमारा आ गया कितना बच्चों? कोण PTR आ गया 45 डिग्री। तो ये अगर 45 डिग्री आया है, ठीक है, ये अगर 45 डिग्री आया तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा।
हमारा कोण STQ अब कोण STQ बराबर होगा किसके? कोण PTR के। कैसे बच्चों? हमारे शीर्षाभिमुख कोण है ये। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण STQ बराबर हो गया 45 डिग्री के, यानी कि ये वाला कोण आ गया 45 डिग्री। अब हमें त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा कोण निकाल दो। कौन सी बड़ी बात है? लगाओ त्रिभुज STQ में, त्रिभुज STQ में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा कितना होगा? देखो भाई, एक कोण है 45 डिग्री प्लस दूसरा कोण है 75 डिग्री प्लस तीसरा कोण हमें निकालना है SQT। तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो भाई देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 75 और 5 हो गया 80, 80 और 40 हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस कोण SQT बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 120 डिग्री इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कोण SQT बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री के। ठीक है, तो हमारे पास कोण SQT बराबर आ गया किसके? हमारा 60 डिग्री के। कोण SQT बराबर आ गया 60 डिग्री के, तो यानी कि ये वाला कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना हो गया बच्चों? ये कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम त्रिभुज के कोण योग के गुण का इस्तेमाल करके प्रश्नों को हल करते हैं और इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ गए? तो चलो बच्चों, तो भाई देखो आज की क्लास में मैंने तुम्हें जो रेखाएं एवं कोण वाला चैप्टर था उसके ज्यादातर सारी महत्वपूर्ण प्रमेय, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करा दिए इस क्लास में। ठीक है, और जितनी भी प्रमेय इस चैप्टर को करने के लिए जरूरी हैं और आगे आपके आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगी, वो सारी प्रमेय मैंने आज बता दी हैं। तो एक बार इस क्लास को दोबारा से ढंग से देख लेना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। बाकी मैं आपसे मिलूंगा आप सीधा मंडे को, और कल जो आपकी क्लास होगी वो होगी 3 बजे विज्ञान की क्लास। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं सीधा अगली क्लास में मंडे को। तब तक के लिए अपने इस चैनल के साथ बने रहिए और अपनी पुरानी क्लासेस और आने वाली नई क्लासेस को देखते रहिए। मिलते हैं बच्चों सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, टाटा और बाय बाय बच्चों।